अभ्यास चालू करते हैं। अभ्यास है 2A। अभ्यास 2A, ठीक। 2A जो अभ्यास है इसमें है वर्ग, ठीक। वर्ग और वर्गमूल चैप्टर है इसमें, और साथ में इसके बाद आगे पढ़ा जाएगा घन और घनमूल। वर्ग जैसा नाम है चैप्टर का, क्या नाम है? वर्ग। और वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या, यानी जिस संख्या का वर्ग कहा जाए उस संख्या की घात हम कितना कर देंगे? 2। वर्ग का मतलब उसकी घात 2। जैसे यहां पर पहला सवाल है, 1 से 15 के बीच की सभी संख्याओं, सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। यानी इकाई का अंक हमने बताया था, इकाई का अंक कितना हो? इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो जाएंगी कैसी संख्या है? अगर ये इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये संख्या होंगी सम, ठीक। जितनी भी संख्या ऐसी आएंगी वो कैसी संख्या होंगी? सम। और यदि इकाई अंक इनके अलावा कोई आ जाए, यानी ये कह सकते हैं कि यदि इकाई अंक कितना हो, इकाई अंक इनके 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा क्या बचा? 1 बचा, 1 फिर क्या बचा? 3 फिर 5 7 9। तो यदि इकाई अंक ये आ जाए तो यह संख्या कैसी होगी? विषम। या फिर एक पुराने जमाने से जो हम लोग एक तरीका पढ़ रहे थे वो कि 2 से भाग दो संख्या को, और यदि संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए यानी पूरी तरह से कट जाए तो वो संख्या सम होती थी, और यदि संख्या पूरी तरह से ना कटे तो वो संख्या कैसी होती थी? विषम। एक तो तरीका ये था, ठीक। तो वो तरीका हो गया पुराना, ठीक। तो ये नया याद रखना, इकाई अंक कितना? 0, 2, 4, 6, 8 यदि है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक, पूरी तरह से कट जाएगी। ये सबसे कारगर तरीका इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए संख्या कम से कम 8-10 अंक की हो गई, बहुत बड़ी संख्या हो जाए, जैसे 6, 5, 4, 6, है ना। अब इतनी बड़ी संख्या लिखी। अब अगर हम देखेंगे, भाग दे के देखेंगे तो फिर भाग देते हुए टाइम लग जाएगा, 1-2 मिनट का लग जाएगा। तो यहां हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, बस पूरी संख्या को छोड़ के आखिरी वाला अंक देख लो, मतलब इकाई का अंक देख लो। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक भी अंक हो तो वो संख्या कैसी होगी? सम होगी, ठीक। यानी काटने की जरूरत अब हमें, यानी भाग देने की जरूरत हमें नहीं है। और यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नहीं है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? विषम अंक। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कि 1 से 15 के बीच, ठीक। और कैसी संख्या है? 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्या, ठीक। कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो अब 1 से 15 के बीच विषम संख्याओं के वर्ग कहा गया, विषम संख्याओं का वर्ग, ठीक। तो यहां पर एक चीज क्या ध्यान देना, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना 1 से 15 कहा गया है। अब यहां पर 2 तरह के शब्द आते हैं, 1 से 15 तक, ठीक, और 1 से यहां पे जो दिया गया है 1 से 15 के बीच। अगर यहां पर तक शब्द होता तो हम 1 को भी शामिल करते और 15 को भी शामिल करते, ठीक। लेकिन यहां पर तक शब्द नहीं दिया गया है तो किसको क्या किया जाएगा? यहां पर हम 1 से बोला गया तो 1 से, यानी 1 से है तो 1 ले लेंगे, ठीक। 1 से है तो 1 को ले लिया। इसके बाद फिर 1 के बाद क्या आएगा? 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15 नहीं लिया जाएगा। ठीक, यानी ये पहले 1 से 15 तक हमने विषम संख्या चलो लिख ली, 1 से 15 तक विषम संख्या लिख ली। अब पूछा यह गया है कि 1 से 15 के बीच, तो 1 से 15 के बीच में संख्या कौन सी है? यही तो है 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक, 1 से 15 के बीच में कौन सी संख्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 13, यह है विषम संख्या। अब इनका हमको वर्ग निकालना है, तो जैसे वर्ग निकालना है, जैसे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो पहले हम शब्द यहाँ लिख देंगे, ऐसे 3 का वर्ग लिख देंगे। और वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की हम घात कर देंगे 2, यानी स्क्वायर। ठीक, और जब किसी संख्या की घात 2 कर देते हैं तो उसका मतलब, अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, शायद कक्षा 7 में पढ़ा था, जिस संख्या की घात जितनी होती है उसका मतलब होता है घातांक वाले चैप्टर में, उसको उतनी बार लिखा जाएगा। तो यहाँ 3 की घात 2 है, इसका मतलब हम इसको 3 गुणे 3 2 बार लिखेंगे, और 3 गुणे 3 यानी 2 बार जब लिखेंगे तो हल करेंगे, क्या आएगा? 3 त्रिक का 9। इसी तरह से 5 का वर्ग कहा जाए तो 5 का वर्ग क्या आ जाएगा? 5 का वर्ग निकाला जाएगा, तो 5 का वर्ग मतलब 5 की घात 2, और घात 2 का मतलब उस संख्या को हम 2 बार लिखेंगे, तो 5 का 2 बार गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 25। तो इस तरह से इसके जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं 7, 9, 11, 13, ये अपने मन से कंप्लीट करो। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात करो। ठीक, अब निम्नांकित में यहां पे जैसे दिया गया है, पहला 56 की घात 2, दूसरा है 3 नंबर इधर है 82 की घात 2, और दूसरा इधर दिया गया है 65 की घात 2, और चौथा दिया गया है 75 की घात 2। तो घात 2 दिया गया, जैसे पहला है, पहले का मान हम हल करेंगे। 56 की घात 2 दिया है, घात 2 का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कह रहा है, और वर्ग यहाँ पर घात 2 है, तो इसका मतलब हम इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, और दोनों का आपस में गुणा कराओ, तो गुणा करा के जो भी यहाँ पर आएगा वही आंसर होगा। तो अब गुणा जैसे कराएंगे, तो गुणा तो सबको पता है ना कराना, जैसे 56 गुणे 56 2 बार लिखा, तो 6 का 6 से गुणा, 6 रंग 36 का 6 हासिल आया 3, 6 5 30, 30 3 33, फिर 5 से 5 का 30 का 0 हासिल आया 3, 5 25, 25 3 28, 6 3 8 3 11 का 1 हासिल आया, फिर 1 2 और हासिल 1 मिला के 3, कितना आया? 31 36, यही उत्तर। समझ में आया? तो कर लेंगे ना, यानी मान निकालना इसी तरह से। जैसे अगला क्वेश्चन है 82 की घात 2, तो 82 की घात 2 का मतलब क्या है? हम इसको 2 बार लिखेंगे, 82 गुणे 82, फिर साइड में गुणा करा के फिर ऐसे लिख लेंगे। ठीक, इसी तरह से दूसरा यदि 65 की घात 2, तो 65 को भी 65 गुणे 65, फिर 65 का गुणा करा के रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 75, तो 75 का करके रख लेंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक और लास्ट बचता है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के। अभी तक हम सिर्फ संख्या पढ़ रहे थे, इसमें यानी पूर्णांक कह सकते हैं, जिसमें धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या है। अब बात आ गई है परिमेय संख्या की, और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी हो। किस रूप में लिखी हो? P बटे Q, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी हो। तो अब अंश बटे हर के रूप में संख्या दी गई है, उनका निकालना है
जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 3, और 3 में कौन सा बता दें? 3 का दूसरा। 3 में दूसरा दिया 13/17, और क्या पूछा जा रहा है? वर्ग। तो यहां पर लिख देंगे 13/17 का वर्ग, और जब वर्ग लिख देंगे तो इसका मतलब होता है कि हम उस संख्या की घात 2 करेंगे। ठीक, तो अब जब इसका वर्ग करेंगे तो यह क्या आएगा? 13/17 घात 2 है, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, और 2 बार लिखने के बाद गुणा कराओ, तो 13 का 13 से गुणा कराएंगे तो 169 आता है, और 17 का 17 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 289। बस ये आंसर। ठीक, एक इसी का एक और देख लो जरा, इसी का 5वां नंबर दिया है माइनस का 125, तो माइनस 125 का वर्ग निकालना है। तो कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे? माइनस 125 घात कर देंगे कितनी? 2, मतलब माइनस 125 को हम 2 बार लिखेंगे, और जब गुणा कराएंगे तो संख्या देखो ऋण और ऋण, यानी कैसी संख्या आ गई? समान चिन्ह की संख्या है। और हमने बताया था जब समान चिन्ह की संख्याएं हो तो उनका गुणा हमेशा कैसा आता है? प्लस का आता है, यानी धनात्मक आता है। तो दोनों को गुणा कराएंगे तो दोनों का गुणा कितना आएगा? ये शायद आता है 15,625, और माइनस माइनस प्लस, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक अच्छा इसी का एक और देख लो जरा, 6ठा नंबर, लास्ट नंबर दिया है 9/-23 का वर्ग। ठीक, यहां पर माइनस की संख्या बोली गई है, तो लिख देंगे क्या? 9/-23 घात कर देंगे 2, तो घात 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या? -9/23 गुणे 9/-23 गुणा कराएंगे, 9 का 9 से गुणा कराओ तो कितना आएगा? 81, और ये 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग कितना होता है? हमने पिछली क्लास में बताया था करके लाने के लिए, बताया था ना, 1 से 50 तक वर्ग निकाल लेना। तो कितना निकाला? अरे भाई नहीं आता तो सीधा सीधा फटाक से निकाल लो। देखो 23 गुणे 23, तो 3 3 का 9, 3 दूना 6, फिर 2 3 6, 2 दूना 4, 9, 6 6 12 का 2, हासिल आया 1, 4 1 5, कितना आया? बस 529। और एक छोटा सा तरीका देखो तुम लोगों को बता रहे हैं, इस तरीके से आसानी से तुम 2 अंक की संख्याओं के आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो। एक छोटा सा तरीका जल्दी का, जैसे 23 का तुमको निकालने के लिए कहा गया। ठीक, तो हम करते क्या है, यहां पर संख्या को सीधा सीधा बीच में एक लाइन खींच लो, यानी अलग अलग कर दो। ठीक, दोनों के बीच हम कह सकते हैं लड़ाई करा दी, दोनों लोगों के बीच लड़ाई कराने के बाद लड़ाई इनकी बढ़ा दो, यानी वर्ग कर दो। तो 3 का वर्ग 9, और जब इस संख्या का वर्ग करो तो अगर एक अंक की संख्या आ जाए, ठीक, तो बीच में एक 0 लगा लेना, यानी 2 अंक की संख्या लिखेंगे। इस अंक का वर्ग करो, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4, फिर 4 लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों अंकों का करा देंगे गुणा, फिर ठीक, गुणा कराने के बाद जितना आए, तो इन दोनों का गुणा कितना आया? 6, फिर जितना गुणा आए उसका कर देना है हमको 2 गुना, वर्ग नहीं करना, 2 गुना, तो 12। ठीक, 12 बस इकाई वाला अंक छोड़ के लिख दो, तो 12 ये यहां पहुंचेगा, तो 9, अब जोड़ लो, 2 4 1। आसानी से हम किसी भी संख्या का ऐसे वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे देखो एक और
35 देखो, जैसे 35 का निकालना है, क्या किया हमने, अलग कर दिया, 5 का वर्ग किया 25, 3 का वर्ग किया 9, दोनों अंकों को आपस में गुणा कराया, 5 या 15, जितना है फिर 2 गुना 30, आखिरी वाला अंक छोड़ के रख दो और जोड़ दो, 5 2 और 9 3, हो गया। ठीक, इस तरह से हम किसी भी संख्या का यानी 1 से लगा के 99 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से इससे निकाल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी इस तरह से हो जाएगी खत्म। अब अगली एक्सरसाइज